आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी कुछ शिष्यों की। कहानी एक गुरु की जिसने अपने शिष्यों को अद्भुत और अनोखे तरीकों से शिक्षा दी। बहुत पुरानी बात है। अमर शक्ति नाम के एक राजा थे। उनके 3 बेटे थे। राजा उन्हें राजनीति और नेतृत्व में पारंगत करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई ज्ञानी पंडितों और आचार्यों की मदद ली, लेकिन राजकुमारों को ज्ञान और शिक्षा देने में असमर्थ रहे। पढ़ने पढ़ाने का माहौल बच्चों को रुचता ही नहीं था। फिर ज्ञान कैसे अर्जन करते? राजा को चिंता हुई। उन्होंने योग्य गुरुओं की खोज आरंभ की। इसी क्रम में उन्हें पंडित विष्णु शर्मा मिले। राजा ने उनके बच्चों को शिक्षा देने के बदले उन्हें ढेरों उपहार और धन देने की बात कही। इस बात पर विष्णु शर्मा हंसे, बोले, विद्या कोई बेचने की वस्तु नहीं है। और इस तरह तीनों राजकुमारों की शिक्षा का कार्यभार उन्होंने ले लिया। बच्चों के मनोभावों को समझा, परंपरागत शिक्षा प्रणाली से इतर माहौल रचा, बच्चों की रुचि के अनुरूप कहानियाँ रचीं, समाज सरोकार से जुड़ी जंतु कथाएं लिखीं। ये कहानियाँ उदाहरणों और प्रेरणाओं से भरी थीं। कहानियों ही कहानियों में बच्चों ने काफ़ी ज्ञान हासिल कर लिया। नीति में पारंगत हो गए, ज्ञानी हो गए, शिक्षित हो गए। पंडित विष्णु शर्मा की ये कहानियाँ संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। उन्होंने इन्हें 5 भागों में लिखा, जिन्हें पंचतंत्र के नाम से जाना गया। आगे चलकर ये कहानियाँ विश्व की कई भाषाओं में अनुदित हुईं। एक गुरु की अपने शिष्यों के लिए रचित ये कथाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। अच्छे गुरु ऐसे ही होते हैं, किसी तरह के लोभ से परे छात्रों को उनके मनोभावों के अनुसार ढलकर विद्या दान देते हैं। पंडित विष्णु शर्मा जैसे सभी गुरुओं को नमन।